बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 150 गांव 150 खबर की ओर। बेतिया के गोनाहा में शॉर्ट सर्किट से लगी आग लगने से एक घर जलकर खाक हो गया। नरकटियागंज में 1 महीने से लापता बच्चे के माता पिता उसकी तलाश में दरबदर भटक रहे हैं। नरकटियागंज में मंदिर की जमीन पर अतिक्रमण हो रहा है, इसको लेकर आम लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किया। मैनाटांड थाना में सीओ और थानाध्यक्ष ने दर्जनों भूमि विवाद के मामलों को निपटारा किया है। सिकटा में एसएसबी के द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम किया गया है, जिसमें छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दिया गया है। मझौलिया में किसान काफी परेशान हैं, नीलगाय प्रतिदिन फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। गोनाहा में सामुदायिक शौचालय जर्जर हो गया है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। सिकटा में एसएसबी के द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम किया गया, जिसमें छात्राओं को प्रशस्ति पत्र दिया गया। मैनाटांड के वार्ड नंबर 9 में वार्ड सचिव का शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ है। अशोक पटेल वार्ड सचिव का चुनाव जीते। मैनाटांड मुख्य मार्ग में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से एक युवक घायल हो गया, घंटों सड़क जाम रहा। कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के खेरिया में मालवाड़ी चौक के बीच में सड़क निर्माण में बाल मजदूरी कराया जा रहा है। फलका प्रखंड क्षेत्र के महेशपुर हाट में लगी आग में जूता चप्पल की दुकान समेत 3 दुकान जलकर राख हो गई। मनिहारी से नाम बदलकर रह रहे मध्य प्रदेश का फरार इनामी अपराधी 12 साल बाद गिरफ्तार किया गया। प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के दिल्ली दीवानगंज समेत बाइक सवार शराब तस्कर को गिरफ्तार किया गया। प्राणपुर में महादेवपुर नवनिर्मित मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 201 कन्याओं ने कलश शोभा यात्रा निकाली। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र के उत्तरायणी गंगा घाट पर माघी पूर्णिमा को लेकर तैयारी का जायजा लेने पहुंचे मनिहारी एसडीएम। मनिहारी में आयोजित प्रखंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का मनिहारी एसडीएम ने किया उद्घाटन। कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र में गेड़ाबाड़ी इलाके में सरकार की 7 निश्चय योजना की क्रियान्वित जल नल योजना हुई ठप। बारसोई अनुमंडल क्षेत्र में पुणे में हुए हादसे में मृत 5 मजदूरों के घर पहुंचे पप्पू यादव, प्रति परिवार को दिया 15,000 रुपए। हसनगंज प्रखंड क्षेत्र स्थित हसनगंज थाना का मृतक बंदी की मौत पर परिजनों और ग्रामीणों ने किया घेराव। कटिहार के बलरामपुर प्रखंड झलझली गांव में दुकानदारों की हत्या की साजिश, पुलिस ने किया एक शख्स को गिरफ्तार। हसनगंज प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम की शिकायत पर गठित की गई जांच टीम। मनिहारी प्रखंड बोलिया गांव में हाई वोल्टेज बिजली की तार टूटकर सड़क पर गिरी। हसनगंज प्रखंड के जगन्नाथपुर पंचायत भवन में मुखिया रीना देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन हुआ। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र के उत्तरायणी गंगा घाट पर माघी पूर्णिमा उत्सव को लेकर प्रतिनिधियों के साथ प्रशासन की टीम ने की बैठक। मनिहारी प्रखंड क्षेत्र के उत्तरायणी गंगा घाट पर लगा है कचरों का ढेर, नमामि गंगे परियोजना पर स्थानीय लोग उठा रहे हैं सवाल। भभुआ में राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 100 युवाओं को मुफ्त में हेलमेट दिया है। लोगों को जागरूक करने के लिए भभुआ में राघवेंद्र प्रताप सिंह अब 51,000 हेलमेट मुफ्त में बांट चुके हैं। चैनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से नवजात शिशु गायब मामले में माले ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। चैनपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से नवजात शिशु गायब मामले में जिला परिषद सदस्य विकास सिंह परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। केमो नवजात शिशु के मामले में भभुआ विधायक भरत सिंह के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। मसौड़ी के सरवा गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई। मसौड़ी पुलिस ने अनुमंडल चौराहा पर वाहन जांच अभियान भी चलाया। धनरुआ के सिमरी गांव के बच्चे और ग्रामीण जर्जर स्कूल भवन की मरम्मत नहीं होने से नाराज। मसौड़ी के तरेगना स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ है। इस संबंध में यात्रियों ने जर्जर ब्रिज की मरम्मत की मांग की थी। मसौड़ी के रहमतगंज मोहल्ले के समीप बाइक सवार लोगों ने कुछ बच्चों के अपहरण का प्रयास किया। खिरहर थाना के पेहरा गांव में प्रेम प्रसंग में विवाहिता की संदिग्ध मौत, जांच में जुटी पुलिस। अररिया संग्राम में मुरली भेदी झा ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन जल संसाधन मंत्री संजय झा ने किया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अधिकारी पहुंचे हैं मधुबनी, बाल कल्याण समिति के साथ की बैठक। मधुबनी में सांसद अशोक यादव, आरपी मंडल सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने विकास योजनाओं को लेकर की चर्चा।
बसुआड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया गुणानंद यादव ने नवनिर्माण संकल्प सम्मेलन को संबोधित भी किया। मधेपुर प्रखंड पंचायत समिति की हुई बैठक, विकास को लेकर अधिकारियों ने दिए कई आवश्यक निर्देश। अनुज कुमार ने हर लाखी थाना अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है। क्राइम कंट्रोल सहित शराब तस्करों पर होगी कार्रवाई। बेनीपट्टी में ग्राम रक्षा दल टीम ने आगलगी से रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया। मंत्री संजय झा ने निर्माणाधीन मिथिला हाट का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। दिल्ली के 2 अधिकारी पहुंचे मधुबनी समाहरण न्यायालय में बाल संरक्षण अधिकारियों के साथ की बैठक। मधुबनी जिला बाल संरक्षण अधिकारियों ने राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग के अधिकारियों को सम्मानित किया। मुसरी घरारी थाना क्षेत्र के बरबट्टा गांव से पुलिस ने अवैध देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। ताजपुर के आलू मंडी में गुड़ व्यवसायी से लूट की कोशिश और फायरिंग को लेकर भाकपा माले ने बैठक की। मुसरी घरारी चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके लिए चौराहे को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। बिथान प्रखंड के कराची गांव में डीड बार बाबा का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। पालीगंज में भेड़ हरिया इंग्लिश के समीप पिकअप ने बाइक सवार कुमारी ठोकर युवक की हुई मौत। पालीगंज में आंगनवाड़ी केंद्र पर एक 3 महीने के बच्चे की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। दुल्हिन बाजार थाना के अंतर्गत जमुई फतेहपुर गांव में एक युवक का संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। बलवाहाट के कनिये विद्युत अभियंता विवेक कुमार ने राजस्व उगाही को लेकर मोहम्मदपुर गांव में छापेमारी की। सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड नंबर 9 में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड क्षेत्र में बीते दिनों से किसानों को खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। सहरसा मधेपुरा रेल लाइन के खजूरी बहियार के समीप एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। नभट्टा प्रखंड के मंझौल गांव में मुस्लिम छात्रों और महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में पैदल मार्च भी निकाला। सहरसा में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने शहर के शंकर चौक पर सदस्यता अभियान भी चलाया। बढ़िया के ई किसान भवन में प्रखंड प्रमुख मधु देवी की अध्यक्षता में प्रखंड पंचायत समिति की बैठक की गई। बढ़िया थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह और सीओ अमरेंद्र कुमार ने जनता दरबार का आयोजन किया। बढ़िया प्रखंड के गंगासराय के रेलवे मैदान में आयोजित अंतर जिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। हलसी प्रखंड क्षेत्र दीरा गांव में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र का डीएम और डीडीसी ने उद्घाटन किया। लखीसराय के बीजेपी कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बलिदान दिवस को समर्पण दिवस के रूप में मनाया गया। लखीसराय में उत्पाद पुलिस ने टाटा दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन में सर्चिंग करके 26 बोतल विदेशी शराब बरामद की। चानन प्रखंड के अंतर्गत कुंदर पंचायत की मुखिया प्रभा देवी की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। लखीसराय पुलिस ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या की साजिश रचने वाले कॉन्ट्रैक्ट किलर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। लखीसराय में सभी बीडीओ का डीएम ने किया है वेतन बंद। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी को पंचायत समिति का प्रभार सौंपने का निर्देश भी दिया। परवत्ता प्रखंड उच्चतर माध्यमिक मकतब इस्लामपुर के विद्यालय प्रबंधन और साथ ही शिक्षण की बेहतर व्यवस्था की चर्चा चारों तरफ हो रही। खगड़िया में निजी शिक्षण संस्थान के द्वारा छात्रों की विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित किया गया। खगड़िया सदर प्रखंड के रेड क्रॉस भवन में रेल उपभोक्ता संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। खगड़िया के विदास पंचायत नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को मनोहर यादव ने सम्मानित किया। बेलदौर प्रखंड के विभिन्न पंचायत के दर्जनों पंचायत प्रतिनिधियों को परवत्ता विधायक डॉक्टर संजीव ने साल देकर सम्मानित भी किया है। खगड़िया के सनहौली दुर्गा मंदिर परिसर में किसानों ने खाद किल्लत को लेकर बैठक की। मुंगेर खगड़िया गंगा पुल के उद्घाटन के बाद खगड़िया से मुंगेर की दूरी केवल 25 किलोमीटर हो गई। परवत्ता प्रखंड के पीएचसी प्रभारी डॉक्टर पटवर्धन झा को विदाई दी गई। छपरा में पॉक्सो एक्ट एवं जेजेवी एक्ट जागरूकता को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मशरक में महाराणा प्रताप चौक से थाना चौक तक लग रहा है जाम। दुकानदारों ने अतिक्रमण कर बढ़ा रखी है मुसीबत। मशरक में दिव्यांग प्रमाण पत्र पिछले कई महीनों से नहीं बन रहा है, जिससे दिव्यांग अस्पताल का चक्कर काट रहे हैं। परसा में जल जागरण 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
जनसंघ के पूर्व अध्यक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मशरक प्रखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया। इसुआपुर प्रखंड प्रमुख मितेंद्र प्रसाद यादव ने प्रखंड अंचल सीडीपीओ कार्यालयों समेत सभी विभागों का निरीक्षण भी किया। छपरा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर सड़क किनारे लगे वाहनों का कटा चालान, लाखों रुपए की राजस्व की हुई वसूली। बनियारपुर में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने 500 गरीबों के बीच में कंबल का वितरण किया। ताजपुर स्थित फुलवरिया गांव के निमिया माई स्थान पर चल रहे शतचंडी महायज्ञ के दौरान लोगों की भारी भीड़ भी उमड़ रही है। छपरा शहर के रूपगंज इलाके में आग लगने से 3 घर जलकर राख हो गए हैं। लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। गौरा विष्णुपुरा मठिया के बीच में गेहुआ नदी के पुल का रेलिंग एक गाड़ी की ठोकर से टूटकर गिर गया। मशरक में आम के पेड़ से लटका मिला अज्ञात युवक का शव, जांच में जुटी पुलिस। जुमरा प्रखंड के हुसैन गांव में जमीन विवाद में महिला के साथ मारपीट हुई। पीड़िता जो है थाने में शिकायत दर्ज भी उसने कराई। सोनबरसा प्रखंड के भूतिही गांव में एक विक्षिप्त युवक को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। बाजपट्टी पुलिस ने 34 पीस नेपाली शराब को जब्त किया है। गश्ती के दौरान पुलिस को मिली है शराब। गया जिले के परैया प्रखंड कपसिया गांव में खलिहान में आग लग गई है, जिसमें 5 किसानों की फसल जल गई। आयुक्त मयंक वरवड़े और साथ ही पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में बोधगया में निरीक्षण भवन में बैठक की गई। मानपुर स्टेशन के समीप मालगाड़ी से कोयला चोरी करते हुए 3 कोयला चोरों को गिरफ्तार किया गया। गया समाहर न्यायालय में जनता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कई शिकायतकर्ता अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। परैया के मुख्य बाजार में मिट्टी लोडेड ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक दुकान में घुस गई, जिसमें एक महिला जख्मी हुई। गुरुआ थाना परिसर में थाना अध्यक्ष दिवाकर कुमार विश्वकर्मा और सीईओ मनोज कुमार दुबे के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया गया है। गया में 23 महिलाओं को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत रोजगार भी दिया गया। डोभी थाना क्षेत्र के NH2 पर एक मिनी ट्रक से भारी मात्रा में शराब भी जब्त की गई। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।